बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमने नंबर थ्री का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है कॉन्ग्रेंस। कोई भी दो इंटीजर्स किसी भी मॉड के तहत, किसी भी मॉड्यूलो के तहत कब कॉन्ग्रेंट होंगे ये हमने देखना है। ठीक है, मॉड्यूलो का कंसेप्ट अब आप लोग पढ़ चुके होंगे। मॉड्यूलो में मैंने आपको बताया था कि जब हम डिवीजन लेते हैं, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट मिलता है, लेकिन जब मॉड्यूलो लेते हैं तो वो हमें रिमाइंडर देता है। ठीक है, मतलब जैसे आप देखें 6 है तो 6 अंडर मॉड 5 आंसर क्या देगा। अब 6 को आप डिवाइड कर दें 5 से तो 5 1 ज़ा 5, पीछे आपके पास जो रिमाइंडर है वो 1 बच जाएगा, तो मॉड्यूलो आपको आंसर क्या देगा, 1 देगा। ठीक है, तो मॉड्यूलो की यही स्पेशलिटी है कि वो आपको क्या देता है, वो हमेशा जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा हो तो वो आपको क्या देता है, हमेशा रिमाइंडर देता है। ठीक है, जैसे 7 हो गया, 7 अंडर मॉड 5 आपको रिमाइंडर 2 देगा। इस तरह आप बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। लेकिन जब आप डिवीजन करते हैं तो डिवीजन हमेशा आपको क्या देती है, कोशेंट। जैसे 6/2 है तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, 2 3 ज़ा 6 होता है ना, तो 6/2 का आंसर 3 आ जाएगा। तो जब भी डिवीजन की जाती है वो आपको कोशेंट देता है, जब आप मॉड्यूलो का कंसेप्ट लेते हैं तो वहाँ पे आपको रिमाइंडर मिलता है। तो चले हम सीखते हैं कि दो इंटीजर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट कब होंगे। लेट एम बी आ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर। एम हमारे पास कोई भी फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, होना ये पॉजिटिव चाहिए। ठीक है, ये कॉन्ग्रेंट की जो डेफिनेशन है उसका हिस्सा है कि एम बी आ फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर्स, टू इंटीजर्स ए एंड बी आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट अंडर मॉड एम। कोई से दो इंटीजर्स हैं ए और बी, हम उन्हें कहेंगे कि वो मॉड एम के तहत एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है, जिसे हम मैथमेटिकली अगर लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे ए और आगे ये आपने एक वैसे इक्वल होता है, उसमें 2 लाइंस होती हैं, लेकिन कॉन्ग्रेंट में 3 होती हैं और आपने ये तीनों हर हाल में पुट करनी है। अगर आप 2 पुट करेंगे तो वो कॉन्ग्रेंट फिर नहीं माने जाएंगे, वो इक्वल माने जाएंगे, वो फिर वहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ए इज़ कॉन्ग्रेंट टू बी अंडर मॉड एफ इफ़ एम डिवाइड्स द डिफरेंस ए माइनस बी। आपके पास कोई से दो इंटीजर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट होंगे मॉड एम के तहत अगर वो जो मॉड है वो उन दोनों के डिफरेंस को डिवाइड करता है। ए माइनस बी को करे या बी माइनस ए को करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई भी आपके पास दो इंटीजर्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट तब होंगे जब उनके डिफरेंस को मॉड क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं एम और आगे ये डिवाइड का सिंबल ए माइनस बी। अगर एम ए माइनस बी को डिवाइड कर रहा है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी हमारे पास एक इंटीजर के एग्जिस्ट करेगा सच दैट एम को के से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ए माइनस बी। तो यहाँ से अब बी को इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो ए क्या आ जाएगा, ए इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के। तो जब आपके पास ए बी के कॉन्ग्रेंट होगा तो ये कंडीशन भी होल्ड करेगी, ए इज़ इक्वल टू बी प्लस एम के। नेक्स्ट आपके पास एक बहुत नेक्स्ट आप लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, फिर थ्योरम करते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है कि जैसे आप अगर मॉड 7 लेते हैं तो 3 और 24 एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। कैसे कॉन्ग्रेंट है, अगर 3 में से 24 को माइनस करें तो -21 आता है और 7 -21 को क्या करता है, डिवाइड करता है। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि 24 इज कॉन्ग्रेंट टू 3, क्योंकि 24 माइनस 3 करें तो क्या आता है, 21 आता है और 7 21 को क्या करता है, डिवाइड करता है। नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, हम उसे देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, प्रूव दैट द कॉन्ग्रेंस रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपने ये बताना है कि ये जो कांग्रेस का रिलेशन हमने पढ़ा है ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कोई भी रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब वो 3 एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है। अब वो एक्सियम कौन कौन से हैं, 3 कंडीशंस कौन सी हैं, एक उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अब अगर हम बात करते हैं कांग्रेस की तो रिफ्लेक्सिव क्या होगी कि हर एलिमेंट अपने कॉन्ग्रेंट हो। अगर हम कोई भी इंटीजर ए ले रहे हैं तो वो ए के कॉन्ग्रेंट होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आ गई। सिमेट्रिक क्या होती है कि अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है तो दूसरा पहले के कॉन्ग्रेंट हो, कांग्रेस रिलेशन के लिहाज से अगर बात करूँ तो। और जो तीसरी आपके पास प्रॉपर्टी है वो है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, भी उसमें होल्ड करनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक इंटीजर दूसरे के कॉन्ग्रेंट है और दूसरा तीसरे के कॉन्ग्रेंट है तो पहले वाला तीसरे के कॉन्ग्रेंट होगा। अगर ये तीनों कंडीशंस होल्ड कर जाती हैं किसी रिलेशन के अंदर तो हम उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस रिलेशन। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो कांग्रेस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन की मैं आपको डेफिनेशन लिखवाती हूँ। A relation is called
an equivalence relation if it satisfies the following conditions, या following properties भी आप कह सकते हैं। पहली कौन सी है? रिफ्लेक्सिव। सेकंड कौन सी है? सिमेट्रिक। और थर्ड कौन सी है? ट्रांजिटिव। कोई भी रिलेशन अगर इन तीन जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें होल्ड कर जाएं तो फिर आप उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो चलें हम पहले रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को देखते हैं कि क्या वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो पहली प्रॉपर्टी हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए हम क्या लेंगे कि कोई भी हम इंटीजर लेते हैं जो ग्रेटर देन ज़ीरो है, क्योंकि हमें माड को पॉजिटिव लेना होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है कि ज़ीरो को हर नंबर डिवाइड करता है। 2 भी ज़ीरो को डिवाइड करता है, 4 भी करता है, -6 वैसे माइनस में तो हमने जाना ही नहीं है, हमने एम को पॉजिटिव कंसिडर करते हुए 4 भी ज़ीरो को डिवाइड करता है। तो कोई भी आप इंटीजर ले लें वो ज़ीरो को डिवाइड करता है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? फॉर m greater than 0 it is obvious क्या obvious है? that m डिवाइड ज़ीरो। ये बात क्लियर है कि जो m है वो क्या करेगा? ज़ीरो को डिवाइड करेगा, क्योंकि हर नंबर ज़ीरो को डिवाइड करता है। ठीक है, तो इसको फिर मैं लिख सकती हूँ ना, दिस इम्प्लाइज m डिवाइड्स a माइनस a, क्योंकि अब एक इंटीजर में से जब उसको खुद को माइनस करते हैं तो आपके पास ज़ीरो ही आता है। वेयर a बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। मैंने कोई इंटीजर लिया और बताया कि m अगर ज़ीरो को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है m डिवाइड करेगा किसको? a माइनस a को। तो यहाँ से फिर मेरे पास दो नंबर्स के डिफरेंस को m डिवाइड कर गया, तो यहाँ से क्या आ गया? दिस इम्प्लाइज a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू a अंडर मॉड m। दिस इम्प्लाइज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, मतलब उसमें रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। दिस इम्प्लाइज कॉन्ग्रुएंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। चलिए अब सेकंड प्रॉपर्टी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे? हम सपोज करेंगे कि ए बी के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, हमें प्रूव ये करना होगा कि बी ए के कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अगर ए पहला दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो सिमेट्रिक का क्या है कि दूसरे वाला पहले के कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहेंगे कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के लिए होल्ड करती है।